नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। अब खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे अहम बैठक। ईरान मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सदस्यों के साथ मीटिंग तय। परमाणु कार्यक्रम पर गतिरोध बरकरार। जापान को अमेरिका से मिला तेल टैंकर। टेक्सास से कच्चा तेल लेकर टोक्यो पहुंचा टैंकर। करीब 9.1 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर पहुंचा। रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। मिडल ईस्ट तनाव को लेकर हो सकती है अहम चर्चा। मिडल ईस्ट तनाव पर ट्रंप का बयान। बोले नेटो ने ईरान मुद्दे पर साथ नहीं दिया, चीन ने और मदद की उम्मीद थी। ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव। ईरान ने शर्तों के साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का रखा प्रस्ताव। ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले ईरान युद्ध जल्द खत्म होगा, हम जीतेंगे। ट्रंप ने किया अमेरिकी जीत का बड़ा दावा। आईडीएफ का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन किए ढेर। कहा कि हिजबुल्लाह पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इजरायली हमलों में 14 की मौत। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। हमलों के बाद इलाके में दहशत का माहौल। इजरायली पूर्व पीएम नाफ्ताली ने नई पार्टी की घोषणा की। टुगेदर लीडेड बाय बेनेट नाम से बनाई गई नई पार्टी का गठन कर पीएम नेतन्याहू को किया चैलेंज। लेबनान में रेस्क्यू के दौरान हुआ ड्रोन धमाका। इजरायली हेलीकॉप्टर के पास हुआ विस्फोट। इजरायली सैनिक के बचाव में जुटे थे। अचानक हुआ विस्फोट। धमाके में कई सैनिक घायल। अमेरिकी नौसेना की ईरान पर कड़ी निगरानी। ईरानी बंदरगाही पर नाकाबंदी जारी रखी गई। 38 जहाजों को लौटने का निर्देश दिया। ईरान ने दी अमेरिका को बड़ी चेतावनी। बोले हमला हुआ तो अमेरिका को निशाना बनाया जाएगा। न्यूयॉर्क पर भी हमले की चेतावनी दी गई। मिडल ईस्ट तनाव के बीच ईरान का बड़ा दावा। 500 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करने का ईरान का दावा। कहा कि 500 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर ली। ईरान पर हमला करने वाले आरोपी की कोर्ट में पेशी। हमलावर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। ट्रंप की डिनर पार्टी में शख्स ने की थी फायरिंग। दक्षिणी लेबनान के सफद अल बतीक में बमबारी के बाद भारी तबाही। इजरायली हमले पर दिया खौफनाक मंजर। ईरान ने इस्लामाबाद का जताया आभार। शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान को दिया धन्यवाद। शांति वार्ता के लिए अहम भूमिका निभाई। ईरान के पास अब्राहम लिंकन की दिखी मौजूदगी। अमेरिकी युद्धपोत 200 मील दूर देखा गया। समुद्री निगरानी गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही। ईरान विदेश मंत्री अरागची फिर पहुंचे पाकिस्तान। अब्बास अरागची का 2 दिन में दूसरा दौरा। पाकिस्तान नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। दक्षिणी लेबनान में ड्रोन धमाके का वीडियो जारी। हेलीकॉप्टर से कुछ मीटर दूर ड्रोन टकराया। धमाके में इजरायली सैनिक सार्जेंट इदान फॉक्स की हुई मौत। हॉर्मुज़ तनाव पर ओमान ईरान में हुई अहम बातचीत। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने दी बड़ी जानकारी। कहा कि 2 तटीय देशों के रूप में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। दक्षिणी लेबनान के अल ताइबा में ड्रोन हमले का वीडियो जारी। वीडियो में दिखा घायल आईडीएफ सैनिकों का रेस्क्यू। आईडीएफ लड़ाकों ने हिजबुल्लाह के बम से लदे ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता के लिए लंबी यात्रा से किया इनकार। ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियार न रखने के दावे को दोहराया। राघव चड्ढा ने जारी किया नया वीडियो। बोले आप में माहौल खराब है, आप पर कुछ लोगों का नियंत्रण है। बीजेपी में आपके साथ सांसदों का विलय। राज्यसभा सचिवालय ने दी जानकारी। 4 अप्रैल को आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे 7 सांसद। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद टूटी। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी। दिल्ली में पुलिस फायरिंग से हड़कंप। हेड कांस्टेबल ने फूड डिलीवरी बॉय को मारी गोली। आरोपी मौके से फरार।
पेट्रोलियम मंत्रालय की जनता से अपील, बोले अफवाहों से सावधान रहे, पेट्रोल डीजल की घबराहट में खरीदारी करने से बचें। यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा, लखनऊ और दिल्ली में बड़े हमले की थी साजिश, AK-47 और हैंड ग्रेनेड से अटैक की थी तैयारी। अप्रैल के महीने में भट्टी में तब्दील हुई दिल्ली का तापमान 42 डिग्री के पार, दिल्ली NCR में लू का येलो अलर्ट जारी। बंगाल में पीएम मोदी की रैली, टीएमसी पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, बोले टीएमसी का घमंड टूटा, भाजपा की जीत तय। राजस्थान के जोधपुर में हवाई हमले का अलर्ट, कलेक्टोरेट परिसर में 3 मिनट तक गूंजा सायरन, आपदा प्रबंधन की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई। वीरेंद्र शास्त्री के शिवाजी वाले बयान पर हंगामा, बयान पर घिरे शास्त्री ने सोशल मीडिया पर सफाई दी, बोले जय भवानी जय शिवाजी के अपमान का सवाल ही नहीं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को हो रहा है समाप्त। जापान में फिर लगे भूकंप के तेज झटके, होकाइडो में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप, तटीय इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची लहरों की चेतावनी। पाकिस्तान में लश्कर का कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी थे, आतंकी यूसुफ को अज्ञात हमलावरों ने किया थे, हाफिज सईद का बेहद खास था आतंकी यूसुफ। माली में बड़ा आतंकी हमला, आतंकी हमले में रक्षा मंत्री की मौत, JNIM और विद्रोही समूह FLA ने किया हमला। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी, बांग्लादेश के चिंटगांव में हिंदू पुजारी की हत्या, पेड़ से लटका मिला हिंदू पुजारी का शव। झारखंड में गिरिडीह में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, गोलगप्पे खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अब तक 20 बच्चे बीमार, एक मासूम की मौत। पश्चिम बंगाल में बड़ी साजिश हुई नाकाम, वोटिंग से पहले 100 जिंदा बम बरामद, जगदलपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर मिले जिंदा बम। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तनाव, बाटपारा में भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता, सीआईएसएफ के एक जवान के पैर में लगी गोली। उड़ीसा के राजकानपुर में भीषण अग्निकांड, टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। राजस्थान के सादुलपुर में फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा, बिना परीक्षा छात्रों को पास दिखाकर बांटी गई डिग्रियां, आईपीएस अभिजीत पाटिल को सौंपी गई जांच। महाराष्ट्र के कल्याण में आग का तांडव, आधारवाड़ी और उबंड्रे डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। उत्तर 24 परगना में नितिन नवीन ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल में हर तरफ कमल खिल रहा है, लोगों को भय से बाहर निकलना है। जेपी नड्डा का कोलकाता में बड़ा बयान, पहले चरण में भाजपा 110 सीटें जीत रही, बंगाल में लोग डर के माहौल से बाहर निकलेंगे। दिल्ली विधानसभा को लेकर अपडेट, विधानसभा में होगा एक दिन का विशेष सत्र, 28 अप्रैल को होगा विशेष सत्र। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य, 1 महीने से ज्यादा फाइल रुकी तो कार्रवाई तय। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का राघव चड्ढा पर तंज, कहा ये बी टीम के लोग हैं जो अब अपनी असली पार्टी में पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा बयान, व्यास को बताया गर्मी में ठंडक का राज, बोले 51 डिग्री की गर्मी में भी कुछ नहीं होने वाला। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संत कबीर नगर से आई बड़ी जानकारी, जहां अवैध मदरसे पर बुलडोजर